भारत के अंदर शिक्षक ही हैं जो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और बच्चों को सही रास्ते पर लाते हैं। अच्छे हों या बुरे हों, वो मान लिया भाई, अगर कोई शिक्षक बुरा भी है तो उसको उनको कहने का अधिकार सिर्फ स्टूडेंट को है, क्योंकि स्टूडेंट को समझ में आता है कि ये अच्छा या बुरा हो। स्टूडेंट कहता है तो समझ में आता है, लेकिन ये दलाल मीडिया माधर चौथ, तुम भोंसड़ी वाले क्यों बोल रहे हो? हैं, तुम अपना काम सही से कर नहीं पा रहे हो। माधर चौधो, जो काम तुम्हारा है वो काम नहीं कर रहे हो। हाँ, और शिक्षकों पर तुम टिप्पणी कर रहे हो। भोंसड़ी वालों, तुम पर कौन करेगा? माधर चौधो, तुम्हारी गांड फाड़ने के लिए मैं हूं। भोंसड़ी वालों, अपना काम सही से कर नहीं रहे हो। जो देश के लिए करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। नेताओं का पेलर लौड़ा चाट रहे हो, ठीक है, और शिक्षकों के ऊपर तुम टिप्पणी कर रहे हो। गांड मार दूंगा एक एक पत्रकार की। भोंसड़ी वालों, मैं भारत के हर एक शिक्षक के साथ हूं। आप सब अपना काम करिए, इन पत्रकारों की तो गांड का गुलदस्ता मैं करूंगा। भोंसड़ी वालों, ये नाम कमलाकांत भूलोगे नहीं। मीडिया की भोंसड़ी वालों, दलालों, सालों, रंडियों, दो बाप से पैदा हुआ माधर चौथ मनीष कश्यप भोंसड़ी का अपनी टीआरपी के लिए पहले खान सर के पास जाता था और आज उनके बारे में लोगों को भड़का रहा है। पहले इसकी गांड का गुलदस्ता करता हूं, पहले वीडियो देख लो भोंसड़ी वाले का। हिम्मत है तो फैजल खान जी उत्तर प्रदेश में किसी कोल्ड स्टोरेज में बच्चों को उबाल के पढ़ा के दिखा दे। अब ये देख लो, हरी पावर जैसे दशरथ मांझी ठोकर खाने के बाद पहाड़े को तोड़ दिए, वैसे ही खान सर इतना ज्यादा ठोकर खा लिए हैं कि अब पत्थर को भी डर लगता है कि रास्ते में अगर ठोकर बन के खड़ा होंगे तो इस पत्थर को ही तोड़ के उजाड़ के फेंक। जनता को भड़काने में सबसे बड़ा हाथ है तो इस माधर चौथ का हाथ है, भोंसड़ी वाले का। माधर चौथ टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए तो अपनी बीबी को भी चुदवा देगा भोंसड़ी के। हाँ, वो खान सर जिसको भारत का बच्चा बच्चा जानता है, जब कोई नहीं था तब खान सर ने कम फीस लेकर के बच्चों का भविष्य सुधार दिया। और तू टीआरपी के लिए पहले खान सर को दशरथ मांझी बोलता था और आज वो फैजल खान हो गए। अरे माधर चौथ, बेटी चौथ के भोंसड़ी के, शर्म नहीं आती है तेरे को बोलने से पहले? माधर चौथ, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो खान सर को नहीं जानता होगा? और तू माधर चौथ भड़का रहा है लोगों को, तू हिंदू मुस्लिम करा रहा है माधर चौथ। इन माधर चौथों की वजह से हमारा भारत कमजोर होता जा रहा है। भारत के लोग आपस में ही एक नहीं हो पा रहे हैं। भारत कहां से एक हो जाएगा? और इनकी वजह ये सब, ये माधर चौथ है भोंसड़ी वाले। तुम्हारी गांड मारूंगा माधर चौथ, जिस दिन भिड़ना हो आमने सामने आ जाना माधर चौथ, तुम्हें ही साफ कर देंगे यहां से माधर चौथ, सब खत्म हो जाएगा। बहन चौथ तेरी। भारत हमारा कमजोर होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि भारत के अंदर ही एकता नहीं है, कि कुछ चिमगांडी माधर चौधे और कुछ ये माधर चौथ भोंसड़ी वाले ये भारत में हिंसा फैला रहे हैं और नफरतें फैला रहे हैं। इसकी वजह से भारत एक नहीं हो पा रहा है, तो भारत मजबूत कहां से होगा? जो इंसान कभी खान सर हुआ करता था, आज उसको लोग फैजल खान बना दिए। लोग उसकी अच्छाइयां भूल गए कि उस बंदे ने क्या क्या किया है पीछे, और उसकी एक गलती और उसको फैजल खान बना दिए। उसको जिहादी बोलने लगे, उसको सुअर बोलने लगे। साले शर्म कर लो, शर्म माधर चौधों। और मनीष कश्यप भोंसड़ी का तुम्हारी गांड मारूंगा। दो गले साले, दो बाप से पैदा हुआ माधर चौथ। पहले तारीफ करता है टीआरपी के लिए, उसके बाद अभी खान सर के खिलाफ जा रहा तू। मैं बोलना चाहूंगा वहां के लोगों से, इस मनीष कश्यप के घर पे जा करके इस माधर चौथ की गांड का गुलदस्ता कर दो भोंसड़ी वाले की। टीआरपी चाहिए? हमारे सामने कभी देता हूं टीआरपी। बहन चौथ, बेटी चौथ का माधर चौथ, भारत की एकता और अखंडता को बर्बाद कर रहा है भोंसड़ी का। भारत देश के खिलाफ जाओगे तो गांड मार दूंगा एक एक की, चाहे कौन हो माधर चौथ। भोंसड़ी वालों, शर्म करो माधर चौथ, शर्म तेरी बहन का दल्ला चौथ। पत्रकार अंजना ओम कश्यप पर मेरी झांटे हमेशा सुलगी रहती हैं। वीडियो देख लो, पता चल जाएगा क्यों। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर हमारे भारत के शिक्षकों का देश की मजबूती में कहीं ना कहीं हाथ है, लेकिन तुम माधर चौथ ने देश के लिए क्या किया है बताओ भोंसड़ी वालों? हमें किस गरीब के लिए तुमने आवाज उठाई है? हाँ, कभी जनता के लिए आवाज उठाई है? कभी भारत देश के लिए कुछ बोली हो? नेताओं का पैर चाटो की माधर चौधो। भोंसड़ी वालों, शर्म कर लिया करो बोलने से पहले। गांड का गुलदस्ता कैसे किया जाता है मैं बताऊंगा माधर चौधो। तुमसे माधर चौथ तो सगुना वो अच्छे हैं। हाँ, दलाली तो नहीं करते हैं, किसी नेता का लौड़ा तो नहीं चाटते हैं, किसी पार्टी का दलाली तो नहीं करते हैं बहन चौथ। अरे शिक्षक मान लिया वो ब्लैक बोर्ड के सामने आ जाते हैं कुछ भी, लेकिन हाँ, उनके कुछ भी से भारत के हजारों हजार स्टूडेंट, लाखों लाख स्टूडेंट आज अपनी मंजिल को पाए। वो कम से कम शिक्षा तो बांट रहे हैं। खान सर को ले लो, हाँ, पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य उन्होंने सुधार दिया। अनेकों अनेक टीचर पढ़े हैं जिन्होंने लोगों की गरीबी को देखते हुए फीस भी कम ली है और उचित फीस पर उन्होंने गरीबों को लड़कों को पढ़ाया है और वो आज अपने जीवन में कुछ करने लायक बन गए। अरे माधर चौथ, तुमने क्या किया है देश के लिए ये बता दो माधर चौथ। क्या किया है? गंडमरी, चिमगांडी, दलाल मीडिया माधर चौथ, क्या किया है तुमने देश के लिए? बताओगी? लौड़ा चाटे हो यही बताओगी ना? कैसे दलाली की जाती है यही बताओगी ना? कैसे चाटुकारिता की जाती है यही बताओगी? ये मेरा वीडियो सीधा मोदी जी को पहुंचाना। मोदी जी, एक बात बताऊं, तुम लायक नहीं, तुम नालायक हो।
उस राजा को राज करने का अधिकार ही नहीं है जिसके राज्य में गरीब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती हो, जिन बेटियों का रेप करके मार के फेंक दिया जाता हो और तुम उसको न्याय न दिला पाओ। तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। देश का युवा जो आगे कुछ कर सकता है देश के लिए, वो अपनी परीक्षा के टाइम पे, परीक्षा जब तक आती है जी जान लगा के मेहनत करता है और फिर आके परीक्षा लीक कर दी जाती है। तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। जहां गरीब किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो और तुम राजा बनोगे। अंबानी और अडानी को बड़ा बनाने से देश का विकास नहीं होगा, चूतियों होगा। अगर मोदी जी तनिक शर्म आए तो मेरे वीडियो का रिप्लाई देना, और सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये टैग करो मोदी जी को, वीडियो टैग करो ये, और वहां मेलोडी की टॉफी खिलाने से देश का विकास थोड़े होगा। हम बताएंगे तुमको, तुम बुढ़े हो चुके हो, निकलो साइड हटो, हम बैठते हैं कुर्सी पे बताते हैं। जान ये मेरा वीडियो मोदी जी को टैग करो और मोदी जी से पूछना है मेरे को कि अमेरिका ने हमला किया है और 3 हमारे वीर जवान शहीद हो गए हैं और अमेरिका में ही हमारे भारत का तिरंगा फाड़ा गया और आप कोई भी निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कहीं आप देशद्रोही तो नहीं? सत्ता की आड़ में देश को लूट तो नहीं रहे? हाँ, कौन सा ऐसा राज है जो ट्रंप के पास आपका है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं? पाकिस्तान अभी होता तो आपकी गांड में चुनौने काटने लगते। हाँ, अमेरिका के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हमें ये बता दीजिए, कौन सा ऐसा राज है, कौन सा आपने ऐसा कांड कर दिया है जो ट्रंप को पता है और वो हमले पे हमले किया जा रहा है, हमारे तिरंगे का अपमान अमेरिका में हो रहा है और आप एकदम मुंह में एकदम दही जमा के बैठ गए? क्या ऐसा राज, क्या ऐसा कांड, कौन सा ऐसा घिनौना कर्म करके आप आए हैं अमेरिका में कि आप अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे हैं? अमेरिका बार बार कहता है, ट्रंप बार बार कहता है कि मैं मोदी जी का राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। क्या करके आप आए हैं? कौन सा ऐसा घिनौना काम करके आए हैं? मेरे को इसका जवाब चाहिए। और जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं मोदी जी को टैग करो, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए उनसे। और जितने भी लोग देख रहे हैं हर एक व्यक्ति के पास शेयर कर दो, जितनी तुम्हारी शेयर लिस्ट में भारत में हर एक व्यक्ति के पास ये वीडियो होना चाहिए। मोदी जी इस सवाल का जवाब दें कि कौन सा ऐसा घिनौना काम किए हैं कि अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कोई भी अंधभक्त अगर कमेंट में उल्टा सीधा बोलता है तो उसकी बहन का भोंफड़ा मादरचोद की गांड फाड़ दूंगा। हमारी कमेंट में अंधभक्ति नहीं। देश सर्वप्रथम है और देश सर्वोपरि है। देश पहले है, ना कि कोई मादरचोद नेता, ना कि कोई पार्टी। देश सर्वश्रेष्ठ है, देश पहले है और ये भोंफड़ी वाले बाद में। गान मार दूंगा एक एक की मादरचोद अगर कोई कमेंट में बकचोदी करने आया। और मोदी जी से आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो का जवाब दीजिए, वरना सीधा हाथों में चूड़ी पहन के और साड़ी पहन के इस्तीफा दे दीजिए। मैं बैठता हूं गद्दी पे, बताता हूं कि शासन कैसे होता है, कैसे अमेरिका को जवाब दिया। वीडियो हमारा शेयर करो, डोनाल्ड ट्रंप को, मोदी जी को और भारत की दलाल मीडिया मादरचोद पत्रकारों को शेयर करो। इनकी बहन का दल्ला चोदूं। पहले वीडियो देख लो, उसके बाद हम बताते हैं। कहां है भारत की दलाल मीडिया मादरचोद? अंजना, सुधीर, किधर हो भोंसड़ी वालों तुम मादरचोद हो? तुम्हारे मुंह में अमेरिका ने लौंडा डाल दिया कि बोल नहीं पा रहे हो मादरचोद। इस पर कुछ बोलो। अभी पाकिस्तान का कोई ऐसा हुआ होता सीन ना तो भोंसड़ी वाले एक से एक मादरचोद निकल के आने लगते। अमेरिका है ना, तुम्हारा बाप है, तुम्हारे मुंह में लौंडा डाल के रखा है, बोल नहीं पाओगे मादरचोद। भारत के तिरंगे का अपमान हो रहा है वहां पर और तुम लोग चुप्पी साध के बैठे हो एकदम। तुम भोंसड़ी वालों सब देशद्रोही हो मादरचोदों। अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया मोदी जी तो तुम देशद्रोही हो, प्रधानमंत्री नहीं हो सकते तुम। अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, अगर इस तिरंगे का अपमान तुमने सह लिया तो तुम देशद्रोही हो। और इन पत्रकारों की दलाल मीडिया की मादरचोदों की गांड फाड़ूंगा। झालमुड़ी, टॉफी, लौड़ा, लहसुन, बर्गर, झाट तुमको दिखता है मादरचोदों। और तिरंगे का अपमान हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। भोंफड़ी वालों एक एक की गांड मारूंगा मादरचोदों, संभल के रहो तुम भोंफड़ी वालों। डोनाल्ड ट्रंप तो तुम्हारा दोस्त है ना, बोलो अपने दोस्त से कि उसके देश में तिरंगे के साथ क्या हो रहा है। नहीं बोल पा रहे हो, मुंह में दही जम गया तुम्हारे। हाँ, और ये दलाल मीडिया मादरचोद पहले क्या क्या बताती थी, झांट झांट भर की बातें, झांट झांट भर की बातें बताती थी मादरचोद मीडिया ये। और अब कहा हो, तिरंगे का अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है, तुम लोगों को एक मुंह में एकदम शब्द नहीं रह गए। भोंसड़ी वालों, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप भारत आ गया गांड मार के धर दूंगा मैं मादरचोदों। तिरंगे के साथ अपमान कर रहे हो तुम भोंसड़ी वालों, शर्म कर लो शर्म। और कोई भी अंधभक्त अगर कमेंट में आ गया ना तो मादरचोदों गांड का गुलाब कर दूंगा बहनचोदों। तुम्हारी पार्टियों के गुलाम बन गए हो, नेताओं के गुलाम बन गए हो, देश से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं रह गया बहनचोद। देश से पार्टी है कि पार्टी से देश है मादरचोद? समझ में नहीं आया तुमका, गुलामी करो, करो गुलामी। अपनी बहन बेटों की इज्जत लुटवाओगे तब समझ में आएगा तुम्हारी मादरचोदों। तिरंगे का अपमान हो रहा है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मोदी जी चुप है एकदम शांत, ऐसे बहुत बड़े देशभक्त हैं। लाऊंगा एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। और दूसरा, झालमुड़ी में मिर्ची होती है ये तो पता था, लेकिन मेलोडी टॉफी में भी मिर्ची होती है ये बात आज पता चली है। भारत के गद्दार नागरिक सुधीर बाबू, तुमको शर्म नहीं आई अपनी माँ की कोख से पैदा होते टाइम? जब तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म दे रही थी
तो उस माँ को शर्म आई होगी कि मैं एक ऐसे लौंडे को जन्म दे रही हूँ जो आगे चल करके भारत देश के साथ गद्दारी करेगा। मैं एक ऐसे लौंडे को जन्म दे रही हूँ जो अपना काम छोड़ करके लोगों की दलाली करेगा, लोगों के तलवे चाटेगा। सुधीर बाबू, किस कदर से तलवे चाट रहे हो लोगों के तुम? पत्रकारिता किसी एक के लिए नहीं होती है। पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि तुमको न्यूज दिखाना है, जो भारत के अंदर चल रहा है उसको दिखाना है, चाहे वो तुम्हारी पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन तुम अपनी वही दोगलई कर रहे हो और चाट रहे हो, और इस कदर चाट रहे हो कि चाटते चाटते तुम्हारा मुंह कहाँ पहुंच गया है ये पता नहीं चल रहा है। देश की गरीबी के बारे में कभी बताए हो? देश के हॉस्पिटल, देश के स्कूल, गरीब जनता के लिए कभी बोले हो? तुम एक टॉफी के बारे में इतना विस्तार से बता रहे हो, ये टॉफी खाने से भारत देश चलेगा? हाँ, अरे दोगले हो तुम, दोगले। कभी गरीब जनता के लिए बोलो। अभी नीट के पेपर लीक हो गए, उन स्टूडेंट के लिए बोलो। पत्रकार बने हो ना तो तुमको अच्छा बुरा सब कुछ बताना चाहिए। तुम यहाँ पे टॉफी बता रहे हो, शर्म करो शर्म। मेरे अभी 3 अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं क्योंकि मैं सच बोलता था। चलो मान लिया मैं गाली देता था तो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। ये अकाउंट मैंने बनाया, इस पे गाली नहीं दूंगा। देखता हूँ कब तक बचोगे। बिना गाली के तुमको ले लूंगा मैं, क्योंकि अकाउंट बहुत मुश्किल से ग्रो करता है। अकाउंट लोग देखना चालू करते हैं, फिर तुम लोग अकाउंट सस्पेंड करा देते हो। चलो ठीक है, अब संभालो, एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे और तुम्हारे नीचे से डाल के ऊपर से निकाल लेंगे बहुत तगड़े से। बस 27 तक ऐसा तांडव मचाऊंगा, 27 के बाद याद रखोगे अभी स्टार्टिंग है।